नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान, उसका अध्याय 8 आज प्रारंभ करने वाले हैं। और इससे पूर्व हमने 7 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं इसी चैनल पर, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम अध्याय 8 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। तो बहुत छोटा टॉपिक है ये। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, आजीविका। सबसे पहले आजीविका क्या होती है? आजीविका का अर्थ होता है अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए हम जो कार्य, जिस गतिविधि में संलग्न रहते हैं, वह गतिविधि आजीविका कहलाती है। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु एवं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन एवं खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी है। अब जो आजीविका के कार्य करते हैं वो कौन कौन से आखिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, उनकी बात करेंगे हम कि किस क्षेत्र में लोग संलग्न हैं। सबसे फर्स्ट है, टॉप पे आता है कृषि। राजस्थान में कृषि, राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल की बुआई कब होती है? सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। मतलब कि नवंबर दिसंबर में इनकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। जैसे इसमें क्या क्या आता है? गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों आदि। फिर आगे है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है एवं शीत ऋतु प्रारंभ होते होते ये फसल काट दी जाती है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती है खरीफ में? ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना एवं मूंगफली और तिल। फिर तीसरे नंबर की एक जायद। यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। इस समय खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। अब राजस्थान की कृषि है वो क्या है? एक पिछड़ी हुई है। अब पिछड़ेपन का कारण क्या क्या है? प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण और संगठनात्मक कारण। प्राकृतिक कारण बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर एवं बंजर भूमि और बार बार मृदा अपरदन का होना। मृदा अपरदन कई प्रकार से होता है: जल के द्वारा, वायु के द्वारा। फिर है आर्थिक कारण, किसानों की निर्धनता, पैसा नहीं है किसानों के पास, उपज का कम मूल्य मिलना, पुरानी तकनीक से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी, उनका उत्पादन नहीं बढ़ता है। उससे उत्तम खाद बीज हो तो उत्पादन बढ़ता है। संगठनात्मक कारण, भू स्वामित्व की समस्या और नीतिगत कमजोरियाँ। फिर राजस्थान की कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं? देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन राजस्थान में। हर बार हमारा राजस्थान बाजरा, सरसों और ग्वार, इन फसलों में पहले नंबर पर रहता ही रहता है। बाजरा और सरसों तो पूछो ही मत, हर बार हम प्रथम स्थान पर ही रहते हैं। कभी कभार भले एक आधा दूसरे स्थान पर आ जाते होंगे, अदरवाइज बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है। गुजरात के पश्चात राजस्थान भारत में मूंगफली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोए जाने वाले खाद्यान्न है।
दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। राज्य में श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान के सिर्फ ना जो जिन क्षेत्र में फसलें बोई जाती है उसके लगभग सिर्फ 35% भाग में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई, जितना क्षेत्र में सिंचाई होती है उसकी बात कर रहा है। 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं और नलकूप ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। क्वेश्चन ऐसे आता है, सर्वाधिक और न्यूनतम सिंचाई किन किन से होती है और इनका कितना प्रतिशत है, किन किन स्रोतों से होती है और इनका कितना प्रतिशत है। फिर आता है राजस्थान में पशुपालन। यह कृषि की सहायक गतिविधि है। राजस्थान के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित है ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, जैसे दूध हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, गौमूत्र हो गया और गोबर हो गया, उससे खाद बनाई जाती है और दूध से कई सारे प्रोडक्ट, कई सारे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। तो राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशु राजस्थान में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा खेती भी करते हैं लोग और पशुपालन भी करते हैं। राजस्थान के पालतू पशुओं में कौन कौन आता है देखते हैं। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां एवं भेड़ पालन बहुत आज तक किया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार पशुगणना हर 5 साल में हमारे राजस्थान में होती है और 20वीं पशुगणना 2019 में हुई थी, फिर 21वीं 2024 में। तो ये 2019 20वीं पशुगणना के अनुसार आंकड़े 2019 के अनुसार ऊंट एवं गधों की संख्या में चिंताजनक कमी आई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय एवं भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। पोल्ट्री फार्म। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है एवं पशु पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि प्राप्त होते हैं। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादों को विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। अब पशुपालन में समस्याएं क्या क्या है। पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार एवं सही इलाज नहीं दे पाते, बीमार हो जाते तो इलाज भी नहीं करवा पाते बेचारे। पशुपालकों के पास कमजोर एवं घटिया नस्ल के पशु हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार के सूखे एवं अकाल से पशुओं के लिए जल एवं चारे की समस्या उत्पन्न होती है। फिर आता है राजस्थान में खनन, माइनिंग
राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। पहले आंकड़ा ये 57 था, अब 67 हो गया है, क्योंकि लगातार खोज की जा रही है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है, जिसका देश में ये एकाधिकार रखता है। सर्वाधिक सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। सर्वाधिक उत्पादन रॉक फॉस्फेट का भी राजस्थान में होता है। अन्य राज्यों में भी होता है, लेकिन वहाँ का प्रतिशत बिल्कुल कम है रॉक फॉस्फेट का। राजस्थान में सर्वाधिक है, और इनमें तो हम एकाधिकार है ही है हमारा। लगभग 90-92% से ज़्यादा सीसा, जस्ता एवं चांदी का उत्पादन राजस्थान करता है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज भी है, जो कि राजस्थान से निकलते हैं। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर है। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन की समस्याएं निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है या गायब हो चुकी है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, जिसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो रहे हैं। ये एक छोटा सा अध्याय था जो पूर्ण हो चुका है। अभ्यास प्रश्न। रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसमें आ जाएगा गेहूँ, क्योंकि ये तीनों तो खरीफ की है। मक्का, बाजरा और कपास ये खरीफ की है। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बाजरा। ये आज छोटा सा हमारा अध्याय था जो आज पूर्ण हो चुका है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 9, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, कुछ आपके लिए ज़रूरी अगर यहाँ पे कंटेंट है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।